जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह, यानी कि हमारे ज्योतिष में सबसे बड़े बेनिफिक ग्रह। आपके जीवन में जो भी अच्छी बातें हो सकती हैं, उन सब का कनेक्शन गुरु यानी कि जुपिटर से माना जाता है। तो आखिर जुपिटर ग्रह क्या क्या सिग्निफाई करते हैं और आपके जीवन में, आपके शरीर में किन किन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वो सब हम जान लेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रहों की, और जिस ग्रह को आज के लिए मैंने पिक किया है वो है जुपिटर यानी कि गुरु। आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर का एक खास महत्व होता है। यूं तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी सूर्य की मानी जाती है, क्योंकि सूर्य ही सारे ग्रहों को अपनी ग्रेविटी से, अपने गुरुत्वाकर्षण से अपने से जोड़कर रखता है। लेकिन जुपिटर में भी वही गुरुत्वाकर्षण होता है और काफी ज्यादा होता है। यही वजह होती है कि बहुत सारे मीटियोर्स या इस तरह की चीजें जो आकर हमारे सोलर सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती हैं, जो अर्थ पर भी आ सकती हैं, गिर सकती हैं, नुकसान कर सकती हैं, वो सिर्फ जुपिटर की वजह से बच जाती है। क्योंकि जब वो एंटर कर रही होती है सोलर सिस्टम में, तब वो जुपिटर से प्रभावित होकर, उसकी ग्रेविटी से प्रभावित होकर उसकी ओर चली जाती हैं, अर्थ या दूसरे ग्रहों की ओर नहीं आ पाती। तो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा बेनिफिक इन्फ्लुएंस जुपिटर का होता है हमारे सोलर सिस्टम पर, हमारे ज्योतिष शास्त्र पर और साथ ही साथ हमारे जीवन पर भी। जुपिटर को गुरु कहा जाता है। गुरु यानी एनीथिंग जो भारी होता है, राइट। गुरुत्वाकर्षण यानी कि भार को पैदा करने वाली या भार को समझाने वाली शक्ति, यानी कि ग्रेविटी। तो गुरु को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। इसके साथ साथ ही जब हम गुरु ग्रह की बात करते हैं तो हम उन्हें बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति यानी चीजों को एक्सपैंड करने का जिनके पास शक्ति होती है, राइट। सो दैट इज बृहस्पति, समथिंग दैट इज ह्यूज, दैट इज लार्ज एंड दैट हैज अ लॉट ऑफ ग्रेविटी। बृहस्पति को देवताओं का गुरु भी माना जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दैत्यों के गुरु कौन होते हैं? शुक्राचार्य, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो देवताओं के गुरु होते हैं वो होते हैं बृहस्पति। इनका काम होता है कि वो देवताओं को नॉलेज दे सके, उन्हें सलाह दे सके और धर्म के लिए जो काम किया जा सकता है उस पर उन्हें गाइड कर सके। याद रखिए कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम रिलीजन की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे हैं डूइंग व्हाट इज राइट, यानी जो राइचियसनेस होता है, जो सही चीज होती है वो क्या है, उस पर आपको बृहस्पति गाइड कर सकते हैं। तो चलिए आप जल्दी से बृहस्पति के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इनका जेंडर क्या होता है। इसे मैस्कुलिन जेंडर वाला प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि इसमें पुरुषत्व का गुण ज्यादा होता है। दिस इज अ प्लैनेट जो कि आगे बढ़कर काम कर सकता है, जो कि फोर्सफुली भी अपना काम कर सकता है इफ द नीड बी। कई बार आपने देखा होगा कि गुरु के साथ केतु बैठा होता है, तो केतु को कंट्रोल करने के लिए या राहु को कंट्रोल करने के लिए वो अपनी पावर को असर्ट कर सकता है, एग्जर्ट कर सकता है। इन जनरल तो अच्छे रिजल्ट्स देगा वो आपको, लेकिन राहु केतु को बुरे रिजल्ट्स लाने नहीं देता। तो दैट कैन ओनली बी डन बाय अ प्लैनेट दैट एग्जर्ट्स इटसेल्फ। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो इन जनरल जो गुरु है ये एक मेल गुरु है, इट्स अ मैन। सो इन चीजों से आप उसे कनेक्ट करके देख सकते हैं। हाइट लंबी होगी, लिम्स थोड़े पतले होते हैं, लेकिन जो आपका टॉर्सो होता है, जो धड़ होता है, दैट इज ह्यूज। जनरली बेली भी थोड़ी बड़ी होती है, जिसकी वजह से आप देखिए कि जिन लोगों के अंदर जुपिटेरियन क्वालिटीज काफी ज्यादा होती हैं, दे आर यूजुअली टॉल, और उनका जो बेली का एरिया होता है वो काफी एक्सपैंडेड होता है, बड़ा होता है। फैट की बात नहीं कर रही हूँ कि थुल बेली उनकी हो, इट्स जस्ट दैट दिस एरिया, जो पेट का एरिया होता है, काफी बड़ा होता है। इन जनरल मस्कुलर भी काफी ज्यादा होते हैं। जुपिटर में समस्याएं आ जाए तो मस्कुलर होने के साथ साथ ये लोग मोटे भी हो जाते हैं, यानी मोटापा भी बहुत जल्दी इन पे आ जाता है। सो दीज आर इन जनरल थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर। अब ये भाव कौन से इनसे जुड़े हुए होते हैं? इनसे जुड़ा हुआ होता है नवा भाव और 12वां भाव। नवा भाव क्या दिखाता है? आपके पिता को। इसके साथ साथ ही वो दिखाता है आपके गुरुओं को। तो नेचुरल सी बात है, जहां गुरु की बात हो गई वहां पे नवा भाव नेचुरली उनका हो जाता है। वो दिखाता है आपके मेंटोर्स को। साथ ही ये दिखाता है कि आपकी प्रवृत्ति धार्मिक है या नहीं है।
धार्मिक प्रवृत्ति, जैसा कि मैंने आपको कहा, धर्म का मतलब होता है डूइंग व्हाट इज राइट, सही करना, वो धर्म होता है। तो धार्मिक प्रवृत्ति क्या हुई कि आप नेचुरली सही का साथ देने वाले हो। अब उसको आप अपने रिलीजन के साथ कनेक्ट करके देख सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, कि आपके रिलीजन में जो भी बताया गया हो कि भैया ये सही है वो गलत है, तो उन चीज़ों को आप कनेक्ट करके देख सकते हो। बट इन जनरल धर्म को जब भी हम डिफाइन करते हैं, इट मीन्स डूइंग व्हाट इज राइट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू हैव बीन टोल्ड बाय एवरीबडी एल्स। तो आपको मेंटोरशिप कैसे मिलती है, गाइडेंस कैसे मिलती है, वो आपका 9th हाउस कनेक्ट करके देता है। बिकॉज योर फर्स्ट टीचर इज फ्रॉम योर हाउस। अपने फादर से सीखते हैं, अपने फादर्स की जो क्वालिटी होती है उनको इम्बाइब करते हैं ज़्यादातर बच्चे। सो चिल्ड्रन एंड फादर्स, वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन हियर। गुरुज एंड देयर डिसाइपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन हियर। इसके अलावा गुरु कंट्रोल करते हैं आपकी कुंडली का 12वां भाव। 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव होता है आप रात्रि का समय जो है, बेड प्लेजर्स जो है उनसे कनेक्टेड होता है। आपके जो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, कई बार पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, लॉसेस, इसको भी 12वां भाव कनेक्ट करता है। तो जिन लोगों के अंदर स्पिरिचुअल टेंडेंसीज ज़्यादा होती हैं, दे लूज थिंग्स, लूज व्हाट, दे लूज मटीरियलिज्म। ओके, तो मटीरियल टेंडेंसीज का लॉस, ये सब भी 12वां भाव आपको दिखाता है। तो दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं कि बात हो रही है ऑफ गेनिंग द जजमेंट टू डू द राइट थिंग, कि सही क्या करना है वो, धार्मिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना वो, उसके साथ साथ ही बड़ों की, गुरुओं की इज्जत करना, उनसे सीखना, और इवेंचुअली ऐसा काम करना कि जिससे हम आगे मोक्ष की तरफ बढ़ सके, मटीरियल चीज़ों को छोड़ के आगे अपनी जर्नी की तरफ जा सके, और कोशिश करें कि हमें इसी जीवन में मोक्ष मिल जाए। वो अलग बात है कि कलयुग है, सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू हैपन। हम मटेरियलिज्म में बहुत ज़्यादा डूब गए हैं, लेकिन हमारा ये जो जीवन है वो कम से कम एक कदम और मोक्ष की तरफ जा सकता है, जहाँ पे आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। सो दोज आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। ये जो प्लैनेट है ये एग्जॉल्ट यानी उच्च का कहाँ होता है? ये उच्च का होता है चंद्रमा के साइन कैंसर में। ओके, तो कैंसर राशि में जाकर जुपिटर उच्च के हो जाते हैं, स्पेसिफिकली 5 डिग्री कैंसर में जाके। तो इन जनरल अगर वो कर्क राशि में है तो बहुत अच्छा माना जाएगा, लेकिन 5 डिग्री स्पेशली कर्क राशि में बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट होता है जुपिटर के लिए। ओके, अब इनका डिबिलिटेशन कहाँ पे होता है, यानी नीच कहाँ के हो जाते हैं? नीच हो जाते हैं जब ये जाते हैं केप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में, स्पेसिफिकली 5 डिग्री। आपने देखा ही था कि 2020-21 के समय पे जुपिटर मकर यानी कि केप्रिकॉन राशि में रहे हैं। तो इन जनरल जो ये ग्रह है ये नीच का माना जाता है, लेकिन 5 डिग्री पे सबसे ज्यादा नीच का माना जाता है। गुरु का मूल त्रिकोण कहाँ होता है? गुरु का मूल त्रिकोण होता है उनकी पहली राशि सैजिटेरियस यानी कि धनु में। याद रखिए कि गुरु की 2 राशियां होती हैं, पहली होती है धनु यानी कि सैजिटेरियस, और दूसरी होती है मीन यानी कि पाइसेस। जो सैजिटेरियस राशि होती है वो दिखाती है ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स को, ऑर्गेनाइज्ड थॉट पैटर्न्स को, स्पेशली जो धार्मिक नेचर के हों। और जो पाइसेस राशि होती है वो थोड़ी सी रिलेटिवली इतनी ऑर्गेनाइज नहीं होती, इट्स मोर ब्रॉड ओरिएंटेड। ओके, इट्स ब्रॉडनेस ओरिएंटेड। इसीलिए मूल त्रिकोण कहाँ जाकर बनता है? वो जाकर बनता है आपके सैजिटेरियस राशि में, स्पेशली लगभग 10 डिग्री सैजिटेरियस पर। अब ये जान लेते हैं कि गुरु ग्रह के मित्र कौन कौन होते हैं। इनके मित्र होते हैं सन यानी कि सूर्य, मून यानी कि चंद्रमा, और इसके साथ साथ ही मार्स यानी कि मंगल। इवन दो ये काफ़ी ऑपोजिंग किस्म की एनर्जीज होती हैं, उसके बावजूद भी ये लोग साथ में अच्छे से काम करते हैं। इनफैक्ट जब भी आप सूर्य और जुपिटर को एक साथ देखें तो आप देख सकते हैं कि हमें एक ऐसा व्यक्ति देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे से काम करता है, पॉलिटिक्स में या राजकाज में काफ़ी आगे जाता है, और इस व्यक्ति को प्रसिद्धि भी काफ़ी मिलती है। वहीं जुपिटर अगर 5वें भाव में चला जाए आपके, जिसे नेचुरली सूर्य ही कंट्रोल करते हैं, तो आप नोट करेंगे कि व्यक्ति के अंदर मंत्रों को साधने की शक्ति काफ़ी अच्छी होती है, और वेदों का, पुराणों का ज्ञान भी बहुत अच्छा होता है। याद रखिएगा कि इन जनरल ये जो ग्रह है गुरु, वो किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है विजडम को, यानी कि ज्ञान को। वो रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, वो रिप्रेजेंट करता है जीव को। तो बृहस्पति को गुरु भी कहा जाता है, लेकिन जीव भी कहा जाता है, जो कि हम हैं। वी आर ऑल जीव्स, राइट? तो हर जीव को
गुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। उनके जीवन में क्या क्या हो सकता है अच्छा बुरा वो भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पैसा कितना मिलेगा, आपको लक कितना मिलेगा, भाग्य आपका कितना साथ देगा, ये सारी चीज़ें बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। और अगर आप 9वें भाव को देखें तो इन जनरल उसे हाउस ऑफ लक कहा जाता है। वो अलग बात है कि लक बिना कर्म के जनरेट नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके जो पूर्व जन्मों का संचित लक है उसको भी आपको गुरु बृहस्पति ही दिखाते हैं। उसको आप अनलॉक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, खुश रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये सारी चीजें भी गुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं उन ग्रहों की जिनके साथ इनकी स्वाभाविक मैत्री नहीं होती है। सबसे पहले स्वाभाविक मैत्री किसके साथ नहीं होगी? मरकरी के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरु मरकरी को हार्म नहीं करते हैं, तो इन जनरल गुरु डज नॉट हार्म मरकरी, लेकिन वो उसके प्रति बहुत मैत्री वाला रवैया भी नहीं रखते। तो बुध के साथ उनका ऐसा रिलेशनशिप है। और दूसरा जो उनके नैसर्गिक एनिमी माने जाते हैं या आर्च नेमेसिस कहे जा सकते हैं, वो कौन है? वो है वीनस यानी कि शुक्र। आप जानते ही हैं कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। तो ये दोनों के दोनों गुरु हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी जगह होती है हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे जीवन में। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ये ऑपोजिट साइड के गुरु होते हैं, इसलिए इनके बीच में नैसर्गिक रूप से एक जो बैर का भाव होता है वो जन्म ले लेता है। हाँ, लेकिन एक चीज आप याद रखिए, इवन दो वीनस यानी कि शुक्र बहुत छोटे हैं साइज में, लेकिन उसके बावजूद भी आप नोट करेंगे कि जब भी वीनस और जुपिटर के बीच में प्लानिटरी वॉर होती है तो हमेशा वीनस को ही सर्वोपरि माना जाता है। यानी कि जब भी ये दो प्लैनेट्स आपस में लड़ते हैं या भिड़ते हैं तो वीनस कम्स आउट एज द विनर। तो जब तक आपको भगवान का सानिध्य नहीं मिलेगा तो आप नोट करेंगे कि बृहस्पति भी नहीं जीत पाते। इवन तो वो ज़्यादा बड़े हैं, उनका ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा बड़ा है, वो आपके जीवन में ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं उसके बावजूद भी। अच्छा, आपने बहुत सारी मिथोलॉजिकल स्टोरीज तो पढ़ी होंगी ना, जहाँ पर देवताओं का और दैत्यों का युद्ध होने लगता है। वहाँ पर आप क्या नोट करते हैं कि जब देवताओं और दैत्यों का युद्ध होता है तो दैत्य अक्सर जीत जाते हैं। ओके, दैत्य जीत जाते हैं, उसके बाद वो कब्जा कर लेते हैं इंद्रपुरी पे। जब वो कब्जा कर लेते हैं उसके बाद जो देवता है उन्हें भागना पड़ता है, और फिर वो भगवान विष्णु की सहायता से मोस्टली एंड भगवान शिव की सहायता से तब जाकर वो वापस कहीं अपना राज्य हासिल कर पाते हैं। सो ये जो स्टोरीज हैं ये क्या दिखाती हैं? ये दिखाती है कि जब वीनस आएंगे और जहाँ पे बृहस्पति आएंगे तो वीनस बृहस्पति पर भारी पड़ जाते हैं। अब ये दो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट भी करते हैं। वीनस रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग एंड डिजायर्स एज वेल। ओके, वीनस रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल लव, वीनस रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल हार्मनी। इन चीज़ों को वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु रिप्रेजेंट करते हैं ज्ञान को, विजडम को, आचार विचार को, अच्छी चीज़ों को जीवन में। तो जब ये दोनों आपस में कनेक्ट करते हैं या आपस में लड़ते हैं तब जो यूनिवर्सल लव होता है वो जीतता है। एक व्यक्ति के अंदर जब जुपिटर यानी ज्ञान और डिजायर यानी कि वीनस आपस में लड़ते हैं, द नीड फॉर ब्यूटी, द नीड फॉर कंफर्ट्स आपस में लड़ते हैं और ज्ञान लड़ता है, तो अक्सर कंफर्ट की जीत हो जाती है। आप भी सोचते होंगे कि 5 मिनट और सो जाऊं या फिर उठ के चुपचाप से पढ़ लूं या कोई काम कर लूं, तो कौन जीतता है? 5 मिनट की नींद एक्स्ट्रा जीत जाती है। सो ये चीज़ें हम अपने जीवन में कनेक्ट करके देख सकते हैं दैट जुपिटर यूजुअली लूजेस। तो उनको सहारा किसका चाहिए होता है? उनको सहारा चाहिए होता है ईश्वर का, भगवान विष्णु का, भगवान शिव का। इन जनरल आप जुपिटर को भगवान विष्णु से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। ओके, सो जब तक वो विष्णु रूप नहीं आता, दैट हायर फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट हायर फॉर्म ऑफ सात्विकी, जब तक वो नहीं आ जाती तब तक देवताओं को सहारा नहीं मिलता और वो अपनी जगह को, अपनी इंद्रपुरी को वापस नहीं पाते। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। आई होप कि आप भी जब लोग और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और मेरी तरह चीज़ों को कनेक्ट करना शुरू करेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। बट आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब न्यूट्रल कौन से प्लैनेट्स की तरफ होता है? सैटर्न को लेके ये न्यूट्रल होता है। इवन दो सैटर्न के साइन में जाकर, मकर राशि सैटर्न की होती है राइट, तो सैटर्न की साइन में जाकर आप नोट करेंगे कि जुपिटर डिबिलिटेट हो जाता है। लेकिन अगर आप नक्षत्रों की तरफ जाते हैं तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में जो एग्जॉल्टेशन पॉइंट है जुपिटर का वो कहाँ है? वो है सैटर्न के नक्षत्र में।
यानी उच्च का कहाँ जाकर होता है, सैटर्न के नक्षत्र में। इसलिए सिर्फ ऊपर ऊपर सतही लेवल पर चीज़ों को देखना ठीक नहीं होता, जो इनग्रेन्ड लेवल्स हैं, जो अंदरूनी लेवल्स हैं, उन पर जाकर भी हमें उनका फंक्शनिंग चेक करना पड़ता है। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। सैटर्न को लेकर ये रिलेटिवली न्यूट्रल रहता है। याद रखिए कि सैटर्न और जुपिटर जो है वो दोनों के दोनों गैसियस जायंट्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं और गैस से बने हुए हैं। ओके, तो जो जुपिटर होता है वो वार्म है, सैटर्न है वो कोल्ड है। जुपिटर एक्सपैंड करता है, सैटर्न कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी जुपिटर हर चीज को बढ़ा देगा, सैटर्न थोड़ा घटा देगा या स्लो डाउन कर देगा। अपोजिंग प्रॉपर्टीज होती है, बट जुपिटर की तरफ से सैटर्न को लेके ऐसा कोई यू नो उसके मन में कोई भाव नहीं होता बैर का। सो दैट्स वन थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। अब जुपिटर को दिग्बल कहाँ पर प्राप्त होता है, दिग्बल यानी कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहाँ पर प्राप्त होती है। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जुपिटर का प्राइमरी रिप्रेजेंटेशन होता है योर नॉलेज, द सेंटर ऑफ योर नॉलेज, द सेंटर ऑफ योर जीव। वो कहाँ होती है, यहाँ सर पर। ओके, हम हायर लर्निंग तभी कर सकते हैं जब हम लोअर लेवल ऑफ लर्निंग कर चुके हों। आपको याद है ना, मैंने मर्करी की वीडियो में कहा क्या बताया था, मर्करी एंड दिस एरिया, द लर्निंग एरिया ऑफ योर बॉडी, द लर्निंग फंक्शंस ऑफ योर बॉडी, तो वो सारे के सारे मर्करी कंट्रोल करता है। इसीलिए पहले घर में आकर दिग्बल प्राप्त करता है जो आपके सर के पोर्शन को दिखाता है। ठीक उसी प्रकार से जुपिटर भी पहले घर में आकर दिग्बल को प्राप्त करता है जो कि आपके सर के पोर्शन को दिखाता है, जो कि आपके लर्निंग पोर्शन को दिखाता है, अंडरस्टैंडिंग पोर्शन को दिखाता है। आप शरीर से तो कोई चीज समझ नहीं सकते, राइट? शरीर तो अपना काम करता है, शरीर डज व्हाट इट वांट्स टू डू। शरीर को चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन वो जो मास्टरमाइंड है, जो सीखता है, जो जानता है, जो समझता है, जो ज्ञान को सोख सकता है और फिर उससे कुछ नया निकाल कर ला सकता है, या फिर जो ज्ञान के अपने चक्षु खोल सकता है, जो तीसरा नेत्र खोल सकता है, वो कहाँ से खोलेगा भला? वो खोलेगा आपके हेड एरिया से, राइट? फ्रॉम द एरिया ऑफ योर हेड, जो आपका थिंकिंग पावर है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर है, उसको आप समझ सकते हो। ठीक है, यही वजह होती है दैट लॉट ऑफ पीपल जब हम धर्म की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, सिंस उन्होंने हायर लर्निंग नहीं की है, सिंस उन्होंने हायर कॉन्सेप्ट्स को नहीं जाना है, तो वो चीज़ों को सिंबल्स की तरह ज़्यादा देखते हैं। मतलब वो सिंबल जो है ना, वो उसमें फंस जाते हैं, सिंबल के पीछे की जो कहानी है उसमें नहीं जा पाते। सो दैट हायर लर्निंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बिहाइंड दैट सिंबल, वो हुई हायर लर्निंग, जिससे कनेक्ट करता है आपका जुपिटर, राइट? सो अंडरस्टैंडिंग दोस थिंग्स ये ज़रूरी हो जाता है। जुपिटर ऐसे में आपको ज्ञान अच्छा देगा, आपको आगे बढ़ने की शक्ति अच्छी देगा, आपको लिए लक जो फैक्टर है वो आपका थोड़ा बढ़ा देता है, दैट पीपल एक्चुअली कम एंड हेल्प यू आउट, तो वहाँ जाकर उसको दिग्बल मिलता है, जुपिटर वहाँ पर जाकर बहुत खुश रहता है। अब ये जान लेता है कि आपके बॉडी में कौन से फंक्शंस या ऑर्गन्स होते हैं जिनको जुपिटर कंट्रोल करता है। इन जनरल जो 2 बिगेस्ट फंक्शंस होते हैं, नंबर 1 एक तो हुआ फैट, आपके शरीर का जो फैट कंटेंट है वो जुपिटर कंट्रोल करता है। दूसरी बात, आपका जो लिवर है उसको भी जुपिटर कंट्रोल करता है। याद रखिए, लिवर में जहाँ खराबी होती है, बाय डाइजेशन में खराबी होती है, डाइजेशन में खराबी होती है तो जठराग्नि में प्रॉब्लम होती है, जठराग्नि में प्रॉब्लम होगी तो आपके शरीर में जो रस धातु है उसमें प्रॉब्लम होगी, रस धातु होगी तो रस या तो बहुत ज़्यादा बनेगा, लो क्वालिटी का बनेगा और कफ ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, कफ ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो आपके शरीर में फैट ज़्यादा बनता है। इट्स अ होल साइकिल। ओके, कभी आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊंगी। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि लिवर, डाइजेशन एंड आपकी बॉडी का जो फैट कंटेंट होता है उसको जुपिटर कंट्रोल करता है। यही वजह होती है कि जब आप लोग अनकंट्रोलेबली अगर आपका वेट गेन होने लगे तो जुपिटर की रेमेडीज हमेशा बहुत काम में आती हैं। सो दैट इज व्हाट यू कैन डू, सो टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। अब अगर जुपिटर खराब हो जाता है तो कैसी डिजीजेस आपको देखने को मिलती हैं? सबसे पहले तो गैस्ट्रिक की समस्या, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनना, ये सब आपको देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ जुपिटर। इनडाइजेशन यानी डाइजेशन का बहुत ज़्यादा खराब हो जाना, डाइजेशन का बार बार फ्लक्चुएट होना, ये भी आपको जुपिटर की खराबियों में देखने को मिल सकता है। अनकंट्रोलेबल वेट गेन यानी शरीर का बिल्कुल ही बेडौल हो जाना, ये भी आपको जुपिटर से देखने को मिल सकता है, यानी कि जुपिटर पीड़ित है, अच्छा नहीं फील कर रहा है, या फिर उसके ऊपर कोई बुरे ग्रहों की दृष्टि है जिससे कि वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में होनी शुरू होती हैं तो नेचुरल सी बात है कि आपका जो लक फैक्टर है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स एज वेल।
अगर आपकी कुंडली में जुपिटर अच्छे स्थान पे होता है या फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा होता है, तो सबसे पहले आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। देखिए, जो रोजमर्रा की लर्निंग कैपेसिटी है कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट आया है उसे कितनी जल्दी सीख रहे हैं, ये सब तो मर्क्यूरी कंट्रोल करता है। लेकिन जो हायर लर्निंग होती है, हायर कॉन्सेप्ट को सीखना, भगवान को नई दिशा में देखना, भगवान को समझना, या फिर बड़े लेवल पर चीज़ों को समझ पाना, हायर लेवल की जो थिंकिंग होती है उसमें जा पाना, वो सिर्फ जुपिटर की वजह से ही हो सकता है। तो गुरु यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका लक फैक्टर काफ़ी बढ़ जाता है अगर जुपिटर अच्छी स्थिति में हो। आपके जो गुरु होते हैं, पिता होते हैं, आपके जो दादा होते हैं, या फिर इसी तरीके के जो मेल फिगर्स आपकी लाइफ में, जो कि आपको मेंटोर कर सकते हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं, आपके बॉसेस के साथ भी आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होता है। एंड आपका लक फैक्टर भी कई गुना बढ़ जाता है। आपके जीवन में कर्जा नहीं आ पाता, आपकी पैसे की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। इनफैक्ट जब जुपिटर अच्छा होता है तो वो आपको एक बहुत खास चीज़ देता है, और वो होता है संतोष। संतोष यानी यू आर कंटेंट विद व्हाट यू हैव। आपके पास जो भी है आप उसमें खुश हैं। और जब हम हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उसमें खुश होते हैं, तो हमारे पास नेचुरली और चीज़ें आना शुरू कर देती हैं। और आपके पास जो भी है आप उसमें कुड़ रहे हो, जल रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो फिर जो है वो भी चला जाएगा। और यही एक बुरे जुपिटर की निशानी होती है कि जब जुपिटर खराब हो जाता है तो आपको कुढ़न बहुत ज़्यादा होती है, आपके अंदर सेटिस्फैक्शन का भाव नहीं आ पाता है, यू नेवर फील सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, एंड एज अ रिजल्ट आपके पैसे की स्थिति और खराब होती है, आपके ऊपर कर्जा बढ़ता चला जाता है, आपका लक भी खराब होना शुरू हो जाता है। जुपिटर खराब होने पे आप लोग परेशान ज़्यादा रहते हो, संतोष नहीं मिलता, एक अजीब सी टेंशन सी रहती है दिमाग में। कर्जा जब बढ़ने लगता है तो आप सही डिसीजन भी नहीं ले पाते। आप सोच समझ नहीं पाते कि आप एक बहुत बड़े तंत्र का हिस्सा हैं, और हर चीज़ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हर चीज़ आपकी गलती नहीं है। जब तक आप उस हायर तंत्र को नहीं समझते तब तक आप अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये जो हायर लर्निंग है, ये नहीं आ पाती लोगों तक। बहुत सारी बार ये कहा जाता है कि भाई अगर आप लक्ष्मी को पाना चाहते हो तो सात्विक की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, विष्णु की जो सात्विक की शक्ति है वो बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन जिनका जुपिटर कमजोर होता है वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। इनफैक्ट ऐसे लोग जीवन में बार बार अलग अलग काम करेंगे। कई बार तो अगर जुपिटर आपका डिसेंडिंग नवमांश हो या डिसेंडिंग आपका राशि हो, तो इन दैट केस हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं, मल्टीपल काम कर रहे हैं, मल्टीपल लोगों के साथ प्रेम संबंध है, मल्टीपल लोगों में इंटरेस्ट रख रहे हैं, समझ में ही नहीं आता कि जाना कहाँ है, क्योंकि वो उस हायर लर्निंग के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाते। तो एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन हमेशा बना रहता है, जिस वजह से इन जनरल आपका लाइफ का जो लक होता है वो कम होता है। जो लोग आपको अच्छी सलाहें देते हैं उनसे आप दूर भाग जाते हो। इनफैक्ट ऐसे लोगों के साथ झगड़ा भी हो जाता है। ठीक, इसके साथ साथ आपकी जो प्रोस्पेरिटी है, उन्नति, प्रगति जिसको जीवन में कहते हैं, वो रुक जाती है। आपके जीवन में जितना भी गोल्ड कह लीजिए या एसेट्स कह लीजिए, वो चीज़ें आपके पास आ नहीं पाती, ज्ञान नहीं आ पाता, मंत्र नहीं बोल पाते, पढ़ नहीं पाते, इस तरह की चीज़ें भी आप लोग नहीं कर पाते हो। राइट। जुपिटर अच्छा होता है ना जब आप धर्म को समझते हो कि सही क्या है, उसको समझते हो। लेकिन जब जुपिटर खराब होता है तो आप धर्म को खाली सिंबल मान लेते हो। ओके, तो डॉगमेटिक हो जाते हो, और ये किसी भी धर्म के लिए सही है। ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू धर्म के लिए, किसी भी धर्म के लिए आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत फंडामेंटलिस्ट बातें करते हैं, जो प्यूरिस्ट बातें करते हैं कि जो है बस यही है, इसके आगे कुछ नहीं है, जो लिख दिया, जो पढ़ दिया, दैट्स इट। दे आर नॉट रेडी टू यूज देयर ओन ब्रेन, they're not ready to use their higher power and higher learning for other things, they're not ready to take their own decisions। तो जो डॉगमेटिक चीज़ें होती हैं, किसी रिलीजन में भी देख लीजिए, और धर्म से ज़्यादा आप किसी कल्ट में देख लीजिए, किसी थॉट प्रोसेस में देख लीजिए, कुछ लोग इतने ज़्यादा कट्टर हो जाते हैं चीज़ों को लेकर कि वो आगे की चीज़ को देख ही नहीं पाते। राइट, सो थॉट प्रोसेसेस रिलीजन्स में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, दैट द पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट है क्या, सतही तरह पर समझता है और उसी को सब कुछ मान लेता है, और सिंबल के पीछे की जो बात है उसे जान नहीं पाता। तो डोगमेटिज्म आपको काफ़ी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर रेमेडीज हो तो क्या हो। देखिए, जुपिटर अगर आपकी कुंडली में खराब है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि सारी जिंदगी खराब हो गई। आप रेमेडीज कर सकते हैं तो उससे आपको काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि आप लोग थर्सडे के दिन का फास्ट करें, यानी गुरुवार का फास्ट करें। वो आपके लिए अच्छा रहता है हमेशा। आपको
बहुत ज़्यादा अगर वेट गेन भी है, या आपको पैसे को लेकर कोई समस्या आ रही है, या फिर प्रेम संबंधों में भी अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको किसके साथ होना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपके लिए सही कौन है, तो भी गुरुवार यानी थर्सडे के व्रत आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। जहां तक मंत्र जाप की बात है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप लोग जाप कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने में मिलते हैं। सोने का यानी गोल्ड का कनेक्शन डायरेक्टली जुपिटर के साथ होता है, और गोल्ड को पहनकर भी अपने जुपिटर को आप लोग अच्छा कर सकते हैं। याद रखिए कि कमर के नीचे गोल्ड नहीं पहना जाता है। जो भी आप गोल्ड पहनेंगे कमर के ऊपर ही पहनेंगे। पीली वस्तुओं का दान आप लोग कर सकते हैं। पीली खाने की चीज़ें, पीली दालें, पीली मिठाइयाँ, पीले कपड़े, इस तरह की चीज़ों को आप दान कर सकते हैं। उससे भी आपके जुपिटर को बहुत मदद मिलती है। आप लोग हायर लर्निंग अगर कोई कर रहा हो, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि वेद पुराण इस तरह की चीज़ें पढ़ता हो, या उन्हें एस्ट्रोलॉजी करता हो, या इस तरह की चीज़ें करता हो, इवन इवन आयुर्वेदा अगर इस तरह की चीज़ें करता हो, उसको अगर आप दान दें तो उससे आपको बहुत मदद मिलती है। स्पेशली अगर आप उस व्यक्ति को अपना गुरु मानते हैं तो अगर आप किसी को अपना गुरु मानते हो, उनके लिए आप कुछ करो, राइट? चाहे वो वैदिक स्टडीज या एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज इनमें ना भी हो, लेकिन आप किसी को गुरु मानते हो तो उसके लिए काम करो, उसकी सेवा करो, उसको दान दो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक जीवन में नहीं मिला है, इन दैट केस फिर आप समबडी हु स्टडिंग दीज थिंग, उसको अगर आप मदद कर सको, उसको दान दो, तो बहुत अच्छा रहता है। एंड यू कैन फॉलो दीज थिंग्स फॉर वेरी गुड लक। तो ये तो बात हो गई जुपिटर की। आई होप कि जुपिटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने आज समझ ली होंगी। प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए काफ़ी कुछ होता है, लेकिन कई बार उन चीज़ों को समझने का या पूरी तरीके से बताने का मौका नहीं मिल पाता है। आज मैंने कोशिश की है कि जुपिटर के बारे में जो भी बड़ी बड़ी बातें हैं एटलीस्ट आप वो समझ जाएं, ताकि ट्रांजिट्स को समझने में, जुपिटर की पोजीशन को अपने कुंडली में समझने में आपको अच्छा महसूस हो, आपको तकलीफ ना हो। और अगर आपको तकलीफ हो भी रही है तो आप उपाय करके उसको ठीक कर सके। अगली बार हम बात करेंगे शुक्र यानी कि वीनस के बारे में, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।